राधे राधे भक्तों। 5200 वर्ष पूर्व वृंदावन की धरा पर कान्हा जी ने राधा रानी और गोपियों संग महारास किया था। द्वापर युग से आज तक हर रात राधे कृष्ण यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं। निधि वन में स्थित 16,108 वृक्ष गोपियों में तब्दील होकर रात भर कान्हा संग महारास रचाती हैं। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही गोपियां वृक्ष का आकार ले लेती हैं और भगवान कृष्ण राधिका रानी के संग अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधि वन के बारे में बताते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। एक बार वृंदावन जाने का निश्चय कर वह वृंदावन पहुंच गया। फिर उसने जी भरकर बिहारी जी राधा रानी का दर्शन किया। निधिवन की सच्चाई जानने के लिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम को पुजारी निधिवन को खाली कराने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई और उसे जाने को कहा। तब तो वो चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से जाकर छिप गया, लेकिन पुनः पुजारियों द्वारा निकाला गया। तब उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए। वो सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। प्रातः जब सेविकाएं निधिवन में सफाई करने आईं तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुख से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सबको बताया तो लोगों की भीड़ वहां एकत्र हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा और 5वें दिन उसके गुरु जो गोवर्धन रहते थे बताया गया। गुरुजी जाकर उसे अपने साथ गोवर्धन आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। गुरुजी, मैं यह बात पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी जी को राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरे जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या।
श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा है। कहा जाता है कि निधिवन के सारी लताएं गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं, तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है, सभी जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक परिंदा भी वहाँ नहीं रुकता। ना ही जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास को तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखें कैसे देख सकता है? कहते हैं आज भी निधिवन से राधा रानी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि आती है। जय हो राधा रानी, जय हो कुंज बिहारी।